आज हम भारत रत्न के बारे में बताते हैं। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों जैसे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया था। किसने किया था? भारत सरकार ने। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल 53 हो गए। अभी तक में जितना भी भारत रत्न पाया था उसकी संख्या कितना है? 53। चलिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को जो बिहार के समस्तीपुर जिले में पितोझिया अब कर्पूरी ग्राम गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उसका जन्म किसका? कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1988 को। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को लोकप्रियता कारण उसे क्या कहा जाता है? जननायक। कर्पूरी ठाकुर को लोकप्रियता कारण उसे क्या कहा जाता है? जननायक। कर्पूरी ठाकुर लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, किसने? कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कहाँ से? ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से। ताजपुर कहाँ पड़ता है? बिहार के समस्तीपुर जिला के क्षेत्र पड़ता है। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71, 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर 1970-71, 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे। 1967-68 में उप मुख्यमंत्री रहे थे और 77-79 में क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कौन? कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया था। कर्पूरी ठाकुर ने भारत में पहली बार अन्य पिछड़े ओबीसी को आरक्षण दिए थे। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। किसने? कर्पूरी ठाकुर ने। जिसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। जो पिछड़ा हुआ जाति था उसको नौकरी में क्या हुआ? आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिससे ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़ वर्गों, ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटों के साथ 26% आरक्षण वोटिंग किया गया था। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार में भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति थे। किसने? कर्पूरी ठाकुर ने। चलिए अब मैं बताता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुई थी। भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 में कराची में हुई थी और पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1942 में RASM से जुड़ो और 1980 में स्थापित भाजपा संस्थापक सदस्य में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माय कंट्री माय लाइफ था। लाल कृष्ण आडवाणी जो किताब लिखा था उसका नाम क्या था? माय कंट्री माय लाइफ था। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने
राम मंदिर के समर्थन के लेल 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ के अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। जब राम मंदिर की यात्रा पर गए थे लाल कृष्ण आडवाणी, तब 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। लाल कृष्ण आडवाणी था। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री थे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। लाल कृष्ण आडवाणी था, उसको 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। चलिए आप पढ़ते हैं MS स्वामीनाथन के बारे में, उसकी जीवनी जानते हैं। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे। भारत की जो हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। MS स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। MS स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुआ था? 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, शांति स्वरूप और भटनागर पुरस्कार कब मिला था? 1961 में। रेमन मैग्से पुरस्कार कब मिला था? 1971 में। रेमन मैग्से 1971 में। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार कब मिला था? 1986 में। इसके साथ ही इसको पद्मश्री 1967 में, पद्मश्री कब मिला था? 1967 में। पद्म भूषण कब मिला था? 1972 में। पद्म भूषण कब मिला था? 1972 में। पद्म विभूषण 1989 में भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण को। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान में तेलंगाना में हुआ था। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना में अब हैदराबाद के वारगर जिले के लखनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम, और माता का नाम क्या था? रुक्माबाई। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम, माता रुक्माबाई। वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे के PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री 9वें प्रधानमंत्री। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। क्या? PV नरसिम्हा राव। 1971-1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे PV नरसिम्हा राव। 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन PV नरसिम्हा राव का कार्यकाल के दौरान हुआ था।